बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने मसल्स ऑफ थॉरैक्स करने हैं। जो थॉरैक्स के मतलब होते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं पर छाती की जो मसल्स हैं कौन कौन से हैं, और भी होते हैं डिफरेंट हमारे पास, पेक्टोरल्स मेजर माइनस, लेकिन हमने वो डिस्कस नहीं करना। हम लोगों ने ये डिस्कस करना है जो रिस्पायरेशन में होते हैं हेल्पफुल। सबसे पहले होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की ओरिजिन क्या होगा? लोअर बॉर्डर ऑफ रिब इंसर्शन, अपर बॉर्डर ऑफ रिब, नर्व सप्लाई इंटरकोस्टल, नर्व सप्लाई की इंटरकोस्टल नर्व। फंक्शन क्या होगा कि ये होते हैं ना, टोटल 11 मसल फाइबर्स होते हैं दैट मूव्स फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियल। और इसका क्या होता है, ये एलिवेट करते हैं रिब्स को ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंटरनल इंटरकोस्टल क्या होते हैं कि ये हमारे पास डिप्रेस करते हैं रिब्स को ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। फॉर एग्जांपल इधर देखिए हम लोग, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की है मसल फाइबर रन फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियल। मीडियल की तरफ देखिए, थोड़े स्टर्नम की तरफ जो आ रहे हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये देखिए, ये है, ये क्या है? दे रन, मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरल। ये क्या करते हैं? डिप्रेस करें रिब को, दोनों की इंसर्शन लोअर बॉर्डर, ओरिजिन लोअर बॉर्डर रिब, इंसर्शन अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स। अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स भी होता है, ठीक है। और जो हम लोग थोरैकोसेंटेसिस करते हैं वो हम लोग करते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स में, अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स में करते हैं, क्योंकि लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स में यहाँ पे होते कोस्टल ग्रूव। ये देखिए, लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स के अंदर ये होते कोस्टल ग्रूव, जहाँ पे सीक्वेंस क्या है? वेन आर्टरी एंड नर्व होती है, ठीक है, वो अंदर होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंसर्शन करते हैं अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स में, ताकि कोई भी न्यूरोवस्कुलर बंडल डैमेज ना हो। यहाँ करते हैं, इसका जो कोस्टल ग्रूव होगा नीचे होगा, तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। थोरैकोसेंटेसिस जो करते हैं, थोरैक्सेंटेसिस 7 to 9, थोराकोटोमी जिसको कहते हैं चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, वो करते हैं हम लोग 5 to 7 इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। चेस्ट ट्यूब और थोराकोस्टोमी एक ही है। थोरैक्सेंटेसिस नीडल के जरिए करते हैं मिड एक्सिलरी लाइन में 7 to 9। तीसरा जो मसल होता है वो डायफ्राम होता है। डायफ्राम की अटैचमेंट होती है जिफाइड प्रोसेस और लोअर, ये पूरा चल रहा है ये जिफाइड प्रोसेस लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज से, ये सारा गया है डायफ्राम। जिफाइड प्रोसेस लोअर कोस्टल कार्टिलेज, और पोस्टीरियर साइड में भी होता है, जो 2 क्रूस ऑफ डायफ्राम होते हैं लंबे लंबे, वो होते हैं पोस्टीरियर साइड होते हैं, फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रा पे अटैच होते हैं। इंसर्शन की जरूरत है सेंट्रल टेंडन पे, वो हम लोगों ने थोरेसिक लिट और सुपीरियर अपार्चर की वीडियो में कर चुकी हैं। सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम कौन सा होता है, वो दरमियान में, तो वहाँ पे सारे जाके इंसर्शन हो जाती है डायफ्राम की। डायफ्राम को फ्राइनिक नर्व सप्लाई करते हैं। डायफ्राम मेजर मसल होता है इंस्पायरेशन। अगला आते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। इसके अंदर फर्दर 3 टाइप्स आती है, सबकोस्टैलिस, इंटरकोस्टैलिस, और तीसरी जो आती है वो आती है थोरेसिस, ट्रांसवर्स थोरेसिस। एज द नेम शो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल यूं 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 सीधा, तो बिल्कुल ये ट्रांसवर्स में है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स थोरेसिस। और ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, ये है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ये है। ये किधर से है? इसकी ओरिजिन किधर से है हम लोगों ने पढ़ना है। ओरिजिन है एडजेसेंट रिब्स। एडजेसेंट कहते हैं साइड वाली, मतलब एडजेसेंट कहते हैं मतलब साथ साथ, जो नज़दीक हो, करीब करीब की रिब्स से। करीब की रिब्स
इंसर्शन भी हो गई करीब की रिब के साथ। एडजेसेंट रिब, एडजेसेंट रिब। अगला आता है लेवेटर कॉस्ट्रम। लेवेटर कॉस्ट्रम की यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है जो मैं दिखा सकूँ आप लोगों को, लेकिन हम लोगों ने याद रखनी है कि ये बात कि ये लेवेटर कॉस्ट्रम C7 and T1 से T11 वर्टेब्रा से ओरिजिन होता है। C7 and T1 से T11 इंसर्शन किधर से होती है? पोस्टीरियर एमाई ऑफ थोरेसिक स्पाइनल नर्व। और इसकी नर्व सप्लाई ये हमारे पास पोस्टीरियर एमाई थोरेसिक स्पाइनल नर्व सप्लाई है, ठीक है। C7 T1 से 11 इंसर्शन होगी रिब बिलो पे। ये क्या करता है? ये भी रिब्स को एलिवेट करता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर ये हमारे पास किधर होता है? ये भी हमारे पास अपर रिब्स में इंसर्शन होती है इसकी नर्व सप्लाई इंटरकोस्टल नर्व। ये क्या करता है? रीजेस द रिब्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर ये क्या करता है कि ये हमारे पास डिप्रेस करता है रिब्स को, क्योंकि ये नीचे होगा सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, बैक साइड में ऊपर होगा, ऊपर वाले लोअर सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक। सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर, सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर ये किधर होगा? लोअर सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक, अपर लंबर ये जो होगा लोअर सर्वाइकल एंड थोरेसिक, अपर लंबर एंड लोअर थोरेसिक। इनसे अपर लिप लोअर रिब्स के साथ भी डिप्रेस करते हैं रिब्स को। बस यही वाली डन हो गया।